राम राम। जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उन कपड़ों का क्या करते हैं? या तो किसी जरूरतमंद को पहनने के लिए दे देते हैं या अपने ही किसी भाई बंधु को पहनने के लिए दे देते हैं कि अब मैं ये वस्त्र धारण नहीं करता, तुम कर लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। या हमारे कपड़ों पर हमारे ही किसी भाई बंधु का दिल आ जाता है या आपके किसी मित्र का दिल आ जाता है तो आप पहनने के लिए उसे अपना कपड़ा दे देते हैं। तो अपना कपड़ा पहनने के लिए किसी को देना, चाहे वो वैसे ही नैतिकता के आधार पर या दान पुण्य के आधार पर, किसको नुकसान कर सकता है? अगर नुकसान करता है तो क्या नुकसान करता है, ये आज हम जानेंगे। अगर हमारे पास कपड़े एकत्रित हो जाएं पुराने, तो फिर हम उनका करें क्या? क्योंकि पुराने कपड़े तो हर घर में ही हर किसी के एकत्रित होंगे, तो किस हद तक हम अपने कपड़े घर में समेट के रख सकते हैं, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो जो हमारे कपड़े होते हैं, आप सभी जानते होंगे, ये शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं। शुक्र ग्रह जो हमारे गृहस्थ का कारक है, हमारी सुख सुविधाओं का कारक है, हमारे जीवन साथी का कारक है और जीवन में हमें भोग व ऐश्वर्य देने वाला ग्रह है। तो हमें अपने कपड़े जब भी किसी को देने चाहिए, बड़ा सोच विचार कर अपनी कुंडली का विवेचन करवाने के बाद ही देने चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि किन लोगों को अपने कपड़े बिल्कुल भी किसी को नहीं देने चाहिए। अगर देने चाहिए तो किस ढंग से देने चाहिए कि उनका शुक्र ग्रह खराब ना हो। देखिए, कपड़े जो होते हैं, खास तौर पर बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले को, जिसका भी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 7 है, इसे किसी को भी अपने कपड़े पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। इसके पीछे कारण व तर्क क्या काम करता है? बृहस्पति खाना नंबर 7 में शुक्र के घर बैठा है। शुक्र जो कि हमारे वस्त्रों का कारक है, जो हमने धारण किए हैं। तो जब हम इसका दान कर देते हैं, भेंट स्वरूप किसी को दे देते हैं या नैतिकता के आधार पर किसी को दे देते हैं, तो हमारा कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। तो जिंदगी में भोग ऐश्वर्य कम हो जाता है, ऐश कम हो जाती है, गाड़ी वाहन का सुख, मकान का सुख भी कम हो जाता है और हमारे जीवन साथी को भी तकलीफें आती हैं। कई बार हमें धन की तंगी का भी सामना करना पड़ता है, वह इसलिए क्योंकि धन से ही ऐश्वर्य मिलता है। तो बृहस्पति जिनका भी खाना नंबर 7 में होता है, उन्हें अपने कपड़े किसी को भी पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इसके अलावा जिसका भी शुक्र बढ़िया होता है, शुक्र बढ़िया कहाँ होता है? खाना नंबर 12 में। लाल किताब में दर्ज है कि जिसका भी शुक्र बढ़िया हो या कोई भी ग्रह उच्च का हो, उसे उस ग्रह से संबंधित चीज का कभी भी दान नहीं करना चाहिए या किसी को भी भेंट स्वरूप नहीं देना चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। तो जब शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है तो जिंदगी में एक जो सुख की अनुभूति होती है वो कम हो जाती है, गृहस्थ का सुख कम हो जाता है और जिंदगी में भोग विलास भी कम हो जाता है और एक ठहराव सा आ जाता है। जो हम सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो शुक्र से जुड़ी है, उनकी कमी आनी शुरू हो जाती है। तो खाना नंबर 7 में बृहस्पति और शुक्र खाना नंबर 12 में जब हो, तो हमें अपने कपड़े अपने भाई बंधु, अपने मित्र यार या किसी को भी दान स्वरूप नहीं देने चाहिए। अब इतने कपड़े एकत्रित हो गए, अब इनका करें क्या? चाहे वो बृहस्पति 7 है या शुक्र 12 है, तो करें क्या अब उन कपड़ों का? ऐसे तो ढेर बनता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो उपाय है वो ये करना है कि आपके इलाके में ना बर्तन देकर आपके पुराने कपड़े ले जाते हैं फेरी लगाने वाले, तो वो आपके इलाके में जरूर आते होंगे। तो अपने वो कपड़े आप उनको देकर उसके बदले में बर्तन ले सकते हैं। तो यहां पर इस चीज का फिर दोष नहीं लगेगा कि हमने अपने कपड़े किसी को पहनने के लिए दे दिए। तो अब ऐसा भी है, कई इलाकों में ये बर्तन वाले लोग नहीं मिलते, यानी कि ऐसे
फेरी लगाने वाले नहीं मिलते जो आपके कपड़े लेकर आपको बर्तन दे दें। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करें जातक? तो जिसको भी आप अपने कपड़े दें उनसे उन कपड़ों का कुछ मूल्य ले लें। जैसे मान लीजिए आपने चाहे इतने कपड़े दिए, इतने दिए या बहुत सारे कपड़े दिए, उसका एक मूल्य निर्धारित कर ले कि मैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए आपसे लूंगा इन कपड़ों के, यानी कि ये कपड़े आपको मुफ्त नहीं दूंगा। तो जब आपने उस कपड़े का व्यापार कर लिया एक किस्म से, माने तो उसका एवज ले लिया, तो फिर ये वाला दोष आपको नहीं लगेगा। से भी जो आपकी बॉडी की एनर्जी होती है ना, वो कपड़ों में समाई होती है। तो जब हम अपना कपड़ा किसी और को देते हैं पहनने के लिए, अपने भाई बंधु को या मित्र यार को, आपको मालूम नहीं उसका शुक्र कैसा है, उसके ग्रह कैसे हैं। आपने उसको दिया, उसने 2 दिन पहना, आपको लौटा दिया, आपने धारण कर लिया, उसका शुक्र खराब हुआ, आपका अच्छा हुआ, तो वो जो बैड एनर्जी है वो आपके ऊपर आ गई, आपका शुक्र अच्छा होते हुए भी खराब होने लग पड़ता है। तो जब आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपका शुक्र ग्रह कभी भी खराब नहीं होता। और बृहस्पति में भी ये कंडीशन है कि बृहस्पति जिस घर में बैठा है वहां पर बैठकर उस घर की हानि करता है। हानि वो इस तरह से करेगा, शुक्र के कपड़े आप दान करने शुरू कर देंगे, क्योंकि नीचे से वो चीज कमजोर होगी। जिस घर में बैठा है वो मकान खोखला हो गया और उससे जुड़ी हुई चीजों का सुख मिलना कम हो गया। तो बृहस्पति खाना नंबर 7 वाले को और शुक्र 12 वाले को इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज का ध्यान रख के चलेंगे तो आपका शुक्र और बृहस्पति कभी खराब नहीं होगा। एक बात और, आप कोशिश ये करें, जो भी मैं आजकल देखता हूं लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है नीले कपड़ों की तरफ। नीले कपड़े जो होते हैं ना, वह राहु का प्रभाव लिए होते हैं। यानी कि हमारे जो वस्त्र हैं ये शुक्र हैं। जब हम ब्लू कलर के वस्त्र धारण करते हैं तो उसमें राहु समा गया। तो राहु, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्र का शत्रु है, तो आपके शुक्र को खराब करना शुरू कर देता है। तो हो सके क्या करना ही पड़ेगा, आपको नीले कपड़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी भाव में बैठा है और आप नीले वस्त्र पसंद करते हैं, तो मान के चलिए कि आपका शुक्र आने वाले समय में आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा। आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, आपकी खराब हो सकती है, और शुक्र से जुड़ी चीजें, भोग विलास, गाड़ी का सुख, खाने पीने का सुख, घूमने फिरने का सुख, ये भी खराब हो सकता है और जीवन में सुखों की कमी हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आपका शुक्र खराब नहीं होगा। और आगे अगर आप किसी को अपने कपड़े पहनने के लिए देते हैं तो फिर उससे वापस ना लें, उसके बदले में उसका एवज ले लें। कपड़े बिल्कुल पुराने हो जाएं तो उसको जब दें, किसी बर्तन वाले को देकर बर्तन ले लें, या जिसको भी दें उसके एवज में पैसे ले लें। और नीले वस्त्र अपनी जिंदगी में से बिल्कुल निकाल दें। आप देखेंगे आपका शुक्र अगर कुंडली में खराब भी है तो अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा है तो और भी अच्छा हो जाएगा, और जिंदगी में सुख बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।